अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट और लंच बॉक्स की रेसिपी लेके आई हूँ। एक यूनिक सी एग की रेसिपी है और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते होंगे उनको ये खिलाने का बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो ये एग और चिकन दोनों में बनेगी। तो आइए सबसे पहले हम इसको किस तरह से बनाना है वो भी देख लेते हैं और साथ साथ मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स भी बताते चलूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक ग्रिल पैन को रखा है गरम करने के लिए हाई फ्लेम पर। और आपके पास अगर ऐसा स्क्वायर ग्रिल पैन ना हो तो आप सिंपल नॉर्मल नॉन स्टिक जो हमारा पैन होता है जिसमें हम अंडा वगैरह फ्राई करते हैं उसमें भी आप कर सकते हो। तो इसे हाई फ्लेम पर पहले हम गरम करेंगे। पैन हमारा गरम हो गया है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें करीब 3 से 4 टेबलस्पून जितना मैं इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करूँगी। और इसको फ्लेम अभी मैंने हाई ही रखी है, आप इस बात का खास ख्याल करें। मैंने यहाँ पे 4 टेबलस्पून के जितना ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पैन हमारा हाई फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर चुका है। अब इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के 3 से 4 पोटैटो लिए हैं। इस तरह से पतले पतले स्लाइसिस करना है आपने और इसको हम इसमें अरेंज कर देंगे सारे। आपके पैन में जितने जिस वक्त जितने अरेंज हो उस हिसाब से आप इसकी एक लेयर बना लें और इसको इस तरह से अरेंज कर लें। मैं सारे अरेंज कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से अरेंज किए हैं। फ्लेम अभी भी हाई है। अब हम इस पर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे ताकि हमारे आलू जो है वो फीके ना लगें। इस तरह से हम आलूओं पर नमक स्प्रिंकल करेंगे और इसे अभी भी मैंने हाई फ्लेम पर रखा है। अब मैं फ्लेम को मीडियम टू लो करूँगी, ज़्यादा हाई पे अभी से नहीं ग्रिल करूँगी। हमारा मकसद ये है कि आलू को गलाना भी है और हल्के हल्के से ग्रिल मार्क्स भी देने हैं। जब तक हमारे आलू इस तरह से ग्रिल मार्क्स हो रहे हैं तब तक हम अंडों की तैयारी कर लेंगे। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक डिप बाउल ले लिया है और अब हम इसमें 4 अंडे लेंगे। मैंने यहाँ पे 4 अंडे लिए हैं, इसको हम तोड़कर इसे एक बाउल में ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने 4 अंडों को इस तरह से तोड़ लिया है। अब सबसे पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे और ये मसालों में मैंने सबसे पहले लेना है रेड चिली फ्लेक्स। ये करीब हम 1 टीस्पून के जितना डालेंगे, इसमें ऐड करेंगे। आप जितना तीखा खाते हो उस हिसाब से आप ऐड कर सकते हो। और उसी के साथ मैंने यहाँ पे ब्लैक पेपर लिया है जो थोड़ा दरदरा कुटा हुआ है, बारीक पाउडर नहीं है। वो भी आप अपने हिसाब से, मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब लिया है। आप अपने तेज़ जितना खाते हो उस हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो लिया है, ये भी मैंने ½ टीस्पून के जितना ऐड किया है। और उसी के साथ यहाँ पे मैंने ली है हरी प्याज की पत्ती जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। आपने बिल्कुल हरे धनिए की तरह बारीक चॉप करना है। ये करीब 2 से 3 डंठल मैंने लिए थे, 2 से 3 हरी प्याज ली थी जिसका मैंने सिर्फ ग्रीन हिस्सा लिया है, वाइट वाला नहीं। अब हम इसमें सॉल्ट टू टेस्ट डालेंगे। 4 अंडों के हिसाब से आप ऐड करें, हमने आलूओं में भी डाला है तो आपने उस हिसाब से ऐड करना है। अब हम इसको अच्छी तरह से बीट करेंगे। मिक्स करके इसे हम बताते हैं आगे कैसे क्या करना है। मैंने अच्छी तरह से अंडों को बीट कर लिया है। अब इस स्टेज पर मैं यहाँ पे 1/4 कप यानी कम से कम 3 टेबलस्पून के जितना मैंने दूध लिया है, इसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। आप देख सकते हैं आलूओं को मैंने अलट पलट कर ग्रिल मार्क्स ले लिए हैं। अब इसको पकते हुए 2 मिनट हो गई है, आलू भी हमारे अच्छी तरह से गल गए होंगे। अब ये जो हमने अंडा बीट करके रखा है उसको हम इस पर ऐड करेंगे और इसको इस तरह से पौर करना है कि हमारे आलू अच्छी तरह से कवर हो जाए। आपने मेरे हाथों पर ध्यान देना है, बस इस तरह से हम इसे कवर करते चले जाएंगे। सभी आलूओं को इस तरह से हम कवर कर देंगे। इवनली सब जगह स्प्रेड हो जाना चाहिए, इस बात का आप भी ख्याल रखें। और सारे जो हमने वेजिटेबल्स और जो मिक्स हर्ब्स जो भी हमने मिलाए हैं सारे वो इसमें अच्छी तरह से ऐड हो जाए, चारों तरफ फैल सके। मैंने इवनली अंडों को अच्छी तरह से पौर कर दिया है और आलूओं को कवर करने की कोशिश की है। अब इसके इर्द गिर्द हम चारों तरफ हल्का हल्का सा ऑयल भी ऐड कर देंगे। करीब 2 टेबलस्पून के जितना ऑयल जाएगा इसमें ताकि हमारा अंडा अच्छी तरह से पक सके, कहीं से भी कच्चा ना रहे। और मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो कर दिया है, आप भी इस बात का ध्यान रखें। जब ये अच्छी तरह से पकने लगेगा उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे हमें क्या स्टेप करना है। मैंने ढक्कन लगा दिया है। आइए अब हम अंडे को चेक करते हैं। इसे दम पे रखते हुए 2 मिनट हो गई है। आप देख सकते हो हमारा अंडा 50% कुक हो गया है। अब इस स्टेज पर हमें जो जो चीज़ें ऐड ऑन करनी है वो हम इस पे ऐड करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे टमाटो के स्लाइसेस।
मैंने इस तरह से कट करके रखे हैं। इसको हम इस तरह से हाफ इसमें हिस्से में हम इसे अरेंज करेंगे। इस तरह से अरेंज करके टमाटो को मैंने अच्छी तरह से अरेंज कर लिया है। आप देख सकते हो मैंने छोटे छोटे मिनी साइज़ के टमाटो लिए थे। अब यहाँ पे मैंने ऑनियंस को इस तरह से रिंग्स में कट कर लिया है। इसको भी हम इस पर अरेंज कर देंगे। अगर आप प्याज चॉप करके डालना चाहते हो इस स्टेज पर तो आप वैसे भी डाल सकते हो। इस तरह से देखिए अनियन के रिंग्स भी हम अरेंज कर लेंगे सारे। इससे टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। बच्चे इसे देखकर ही अट्रैक्ट होते हैं इतनी सारी सब्जियों को देखकर। अब हम इस पे डालेंगे, मैंने यहाँ पे नमक लगाकर चिकन को छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। इसको बॉईल कर लिया था मैंने, सिर्फ नमक लगाकर इसको बॉईल किया था। आप चाहो तो इसकी जगह पे सॉसेजेस या सलामी या चाहो तो आप इसमें सीख कबाब भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। आप अपनी मर्ज़ी के खुद मालिक हो। इस तरह से हम इसमें चिकन को अरेंज कर देंगे। ये बहुत ही यमी बनता है, आप एक बार इसे लाजमी ट्राई करें। अब इस स्टेज पर मैं इसमें डालूंगी शिमला मिर्च, एक मैंने बारीक कट करके ले लिया है, उसको भी मैं इसके ऊपर अरेंज कर दूंगी। ये एक तरह का स्टफ अंडा बन के रेडी होगा। अब ये सारी सब्जियों को हमने अरेंज कर दिया है। अब हम इस पे डालेंगे सारे हमारे मसाले। यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो जो बचा कर रखा था हाफ टी स्पून के जितना, सबसे पहले हम वो स्प्रिंकल करेंगे। उसी के साथ यहाँ पे मैंने रेड चिली फ्लेक्स डालना है, वो भी आप जितना तेज़ खाते हो उस हिसाब से करीब मैंने यहाँ पे हाफ टी स्पून के जितना लिया है। हाफ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर पाउडर रखा था, वो भी हम इस पे डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम अच्छी तरह से ढक्कन लगाकर इसे करीब 2 मिनट और पकने देंगे। उसके बाद बाकी की चीज़ें बताती हूँ किस तरह अरेंज करनी है। सब्जियों को चेक करेंगे रखते हुए, इसे 2 मिनट हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इस पर हल्का सा नमक स्प्रिंकल करेंगे, सिर्फ सब्जियों के हिस्सों का। आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, चिकन में भी नमक है, अंडे में भी नमक है, हमें सिर्फ प्याज टमाटो और शिमला मिर्च के हिस्से का डालना है। अब इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 2 चीज़ स्लाइस। मैंने यहाँ पे अमूल के 2 चीज़ स्लाइस लिए हैं, आपने ये इस पर अरेंज कर देने हैं इस तरह से। अब चीज़ अपनी मर्ज़ी के मालिक हो, आप जितना चाहो उतना ऐड ऑन कर सकते हो। बच्चे जिस हिसाब से पसंद करते हो या बड़े जिस हिसाब से पसंद करते हो आप ऐड ऑन कर सकते हो। और इसी स्टेज पर अब हम इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे अमूल का मैंने मोज़रेला चीज़ भी लिया है, उसको भी हम इस पर अरेंज कर देंगे। अगर आपके पास स्लाइस चीज़ ना हो तो आप सिर्फ मोज़रेला भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इस पर प्रोसेस चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। इसे अच्छी तरह से हम इस तरह से अरेंज कर देंगे और थोड़ा सा हम बचा कर रखेंगे ऊपर गार्निशिंग के लिए। अब इसको हम, ये जो अंडा है इसको हम टर्न करेंगे। आपने इस तरह का एक बड़ा स्पैचुला लेना है और उसी से इसको टर्न करने की कोशिश करनी है। जितना हो सके उतना उसे फुल्ली टर्न करें। इस तरह से हम इसकी पहले साइड्स छुड़ाएंगे। साइड्स छुड़ाकर अब हम इसे दूसरे स्पून की हेल्प से इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हम इसे टर्न करेंगे, क्योंकि अंडा हमारा नाजुक होता है तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये देखिए इस तरह से आपने इसे टर्न करके इसे पैक करना है, इसे स्टफ़ करना है। चीज़ को पूरी तरह से आपने इसको कवर करने की कोशिश करनी है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसे कवर किया है। अब इसको कवर करने के बाद हम इसे वन साइड कवर करने के बाद इसे ढक्कन लगाकर करीब 2 से 3 मिनट पकने देंगे, ताकि हमारा अंडा भी अंदर से जितना कच्चापन हो वो भी पक जाए, सब्जियां भी हमारी पक जाए और उसी के साथ साथ हमारा चीज़ भी मेल्ट हो जाए। आइए अब हम अंडे को चेक करते हैं। ये देखिए चीज़ हमारा अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इस स्टेज पर हम गैस की फ्लेम को बंद करेंगे और इसे इसी तरह से दम पर रहने देंगे जब तक कि मैं डिश आउट करने का पूरा प्रोग्रामिंग करती हूँ। तब तक इसे इसी तरह से ढक कर रहने देंगे, ताकि ये गर्म भी रहेगा और ये पूरा चीज़ भी उसका अच्छी तरह से और मेल्ट हो जाएगा। फ्लेम को मैंने जब बंद कर दिया है तो इस स्टेज पर जब इसे हम दम पर छोड़ेंगे तो ऊपर से और थोड़ा सा हम ये मोज़रेला चीज़ जो है उसको हम गार्निश कर देंगे, ताकि ये और चीज़ी बन जाए और टेस्टी बन जाए। इस तरह से हमने इसको गार्निश कर देना है और ऊपर से हम हल्का सा रेड चिली फ्लेक्स और ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमने उस पर स्प्रिंकल कर देना है। रेड चिली फ्लेक्स भी किया और इसी के साथ हम काली मिर्चों का पाउडर भी इस पर स्प्रिंकल कर देंगे, ताकि ये और भी टेस्टी और यमी लुक लगे।
तो अब इसको हम ढक्कन लगाकर, गैस बंद ही है, इसको ढक्कन लगाकर हम डिश आउट करेंगे। तो ये है हमारा स्टफ़, इस तरह से अंडे का फाइनल लुक। और अब मैं इसे पिज़्ज़ा कटर से आपको कट करके भी इसका इनसाइड लुक दिखाऊंगी। इसको हम इस तरह से ट्रायंगल पीस में कट करेंगे। अब जो चाहो उसको शेप दे सकते हो, आप स्क्वायर पीस भी बना सकते हो, आप चाहो तो उसे ट्रायंगल में भी कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल कट किया है। आप देख सकते हो कितना सॉफ्ट और जूसी बना है, बिल्कुल इजीली कट के जा रहा है। इसी तरह से आप भी इसे कट करें तो ये बिल्कुल पिज़्ज़ा के जैसा लुक देगा। जैसे हमारे पिज़्ज़ा के स्लाइसिस होते हैं उस तरह से ये स्लाइसिस इसके शो करेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। तो बच्चों को लंच बॉक्स में भी दें, आप ऑफिस वर्क वालों को भी दें, और ब्रेकफास्ट में भी, घर में कोई मेहमान आने पर आप इसे बना सकते हो। अब मैं इसको आपको टेस्ट करके भी इसका फीडबैक देती हूँ। तो अब मैं इसको टेस्ट करके भी बताती हूँ आपको, और इसका इनसाइड लुक भी आपको बता देती हूँ। ये देखिए कितना चीज़ी और कितना यम बना है। मैं जूम लुक करके बताती हूँ आपको। ये देखिए कितना चीज़ी बना है, और इसे देखते ही बच्चों के मुंह में पानी आएगा। ये देखिए कितना चीज़ी है, कितना पुलअप हो रहा है चीज़। तो आप इसी तरह से एक बार बनाकर लाजमी ट्राई करें। अब मैं आपको इसको टेस्ट करके भी बता देती हूँ कि लग कैसा रहा है। इसमें चिकन, वेजिटेबल्स, सभी चीज़ों का आपको टेस्ट आएगा। पिज़्ज़ा से भी बढ़िया है, पिज़्ज़ा से भी ज़्यादा टेस्टी बना है। आप एक बार इसे मेरे कहने पर लाजमी ट्राई करें। तो आपको ये बच्चों की और ब्रेकफास्ट लंच बॉक्स की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इजी डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए परफेक्ट रेसिपी बाय शमीम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मेरी रेसिपी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो उसे थम्स अप ज़रूर दें। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप इसे आगे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इसके लिंक को शेयर करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।